पिताश्री, आपकी आज्ञा से मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप कुछ स्वस्थ नहीं दिखते। पिताजी को क्या कष्ट है माँ? मैं राजवैद्य को बुलाऊं? इनके रोग की दवा राजवैद्य के पास नहीं, तुम्हारे पास है राम। मेरे पास? परंतु रोग क्या है? तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण ये आज सूर्यवंश की कीर्ति को कलंक लगाने के लिए तैयार है। माता, मुझे क्षमा करें। पिताश्री के लिए आपके श्रीमुख से ये वचन उचित नहीं है। मेरे पिताजी जैसा धीर वीर पुरुष आज इस धरती पर और कोई नहीं है। वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर सकते जिससे सूर्यवंशी की कीर्ति को धक्का लगे। यही तो कर रहे हैं तुम्हारे धीर और वीर पिताश्री। मुझे विश्वास नहीं। पिताश्री, आप जैसे नरसिंह को इस प्रकार की व्याकुलता शोभा नहीं देती। आप ही ने तो कहा था, राम तुम मेरे मित्र हो। एक मित्र के नाते मैं अपने प्राण देकर भी आपका दुख दूर करूंगा। माता, आप ही मुझे महाराज के असली दुख का कारण बताइए। मैंने कहा ना, यदि तुम चाहो तो इनके दुख का निवारण हो सकता है। माँ, आपको ये शंका क्यों है कि मैं पिता की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? बात ही ऐसी है। माँ, जिस राम को आपने बचपन से गोद में पाला है, उसी राम पे आप संदेह कर रही हैं? नहीं, ये तो मैं जानती हूँ कि तू सत्य वचन से हटने वाला नहीं, परंतु क्या माँ? तुम कहते हो तो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे 2 वर दिए थे और कहा था, जब जी चाहे मांग लेना। आज मैंने अपने वो 2 वर मांग लिए। यदि वो मेरे दोनों वर मानते हैं तो पुत्र का मोह रास्ते में आता है। यदि नहीं मानते तो धर्म और सत्य पर कलंक लगता है। वो दोनों वर क्या है माँ? पहला ये कि तुम्हारी जगह भरत का राज्य अभिषेक हो। और दूसरा? दूसरा ये कि तुम मुनि वेश धारण करके 14 वर्ष तक वन में रहो। बस इतनी सी बात पे इतना विवाद था? ये तो बड़ी प्रसन्नता की बात है माँ कि मुझे माता और पिता दोनों के वचनों का पालन करने का ऐसा अवसर मिला है जो किसी पुत्र को बड़ी मुश्किल से मिलता है। माँ, मेरा तो चारों ओर से कल्याण हो गया। पिता की आज्ञा का पालन, माँ की इच्छा का अनुकरण, छोटे भाई का राज्याभिषेक और मुनि दर्शन से मेरा कल्याण। माँ, बस इतनी सी बात थी या और भी कोई दुख है पिताश्री को? नहीं पुत्र, तुम्हारी शपथ, भरत की सौगंध, महाराज को कोई और दुख नहीं। अब तुम ही इन्हें समझाओ ना कि ये अपने वचन का पालन करें। पिताश्री, मैंने आपका मनोरथ जान लिया। अब आपको अपने श्री मुख से आज्ञा देने की भी जरूरत नहीं। माता कौशल्या, माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर अभी आता हूँ। अच्छा माँ, अब मुझे आज्ञा दीजिए।
बैठ, मैं भगवान का प्रसाद लाती हूँ। देखना क्या है, बैठ जा। नहीं माँ, बहुत जल्दी है क्या? अब इस आसन पर बैठना मेरे लिए वर्जित हो गया है। राज सिंहासन पर बैठने जा रहा है, क्या इसीलिए माँ का दिया हुआ आसन वर्जित हो गया? माँ, शायद तुम्हें मालूम नहीं, अब मेरे लिए कुशा के आसन पर बैठने का समय आ गया है। राज करने जा रहा है या तपस्या? तपस्या। महाराज मुझे तपस्वी वेश में वन भेज रहे हैं। मैं 14 वर्ष वन में रहूंगा और महाराज अयोध्या का राज सिंहासन भरत को देंगे। कैसे मुस्कुराकर माँ से हंसी कर रहा है? ये हंसी नहीं, ये अटल सत्य है माँ। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। माँ, धीरज रखो माँ। परंतु ये सब क्यों? महाराज ने ऐसा क्यों किया? क्या कैकेयी ने भी महाराज को नहीं रोका? ये महारानी कैकेयी का ही आदेश है। कैकेयी का? हाँ माँ, महारानी कैकेयी को पिताजी ने 2 वचन दिए थे जो उन्होंने आज मांग लिए। भाई भरत के लिए राज्याभिषेक और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। मैं इसीलिए आपसे विदा मांगने के लिए आया हूँ। वनवास का मतलब भी जानता है मेरे लाल? तेरे जाने के बाद मैं क्या जीवित रह पाऊंगी? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा मेरे लाल, तू कहीं नहीं जाएगा। परंतु पिता की आज्ञा है माँ। माता का भी उतना ही अधिकार होता है। माता की आज्ञा के बिना तू कहीं नहीं जा सकता। लेकिन मुझे माता की आज्ञा मिल चुकी है, माता कैकेयी की। कैकेयी का उसमें स्वार्थ है, उसकी आज्ञा का क्या मोल है? मेरे लिए तो माता कैकेयी भी वैसी ही माता है जैसे आप। माता होकर माता की आज्ञा न मानने का आदेश दे रही हो। हाँ हाँ, निभा रघुकुल की नीति रीति। तू अपने धर्म का पालन करेगा और मैं माँ के धर्म का पालन करूंगी। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। नहीं माँ, पहले सुहाग फिर संतान, यही आदि नारी का आदर्श रहा है। तेरे बिना 14 वर्ष? ठीक है, जाओ, पिता का वचन पूरा करो, माता की आज्ञा का पालन करो। मेरा क्या है, मैं नहीं लूंगी। माँ, माँ, सीता, मेरी बच्ची, मेरी बेटी, ये सब क्यों हो रहा है? राम हम सबको छोड़कर जा रहा है। पति को विदा करने का वक्त आ गया है मेरी बेटी। मैं सब कुछ सुन चुकी हूँ, मैं सब जान चुकी हूँ, इसीलिए मैं भी आपसे विदा मांगने आई हूँ। नहीं मेरी बेटी, तू मुझे छोड़कर मत जा, अपने पिता के पास मत जा, मैं अकेली रह जाऊंगी। मैंने जनकपुर जाने को नहीं कहा माता जी, मैं तो अपने स्वामी के साथ वन जाने की आज्ञा मांग रही हूँ। सीते, ये तुम क्या कह रही हो? वन में साथ जाने का अर्थ जानती हो? मेरे लिए आपका साथ ही सब कुछ है, फिर मुझे इसका अर्थ जानने की क्या आवश्यकता है? जब मेरे प्रभु मेरे साथ होंगे तो मेरे और आंख उठाने का साहस कौन कर सकता है? लेकिन
तुमने वनों के दुखों को कभी देखा नहीं है सीते। दुख आपके चरणों की सेवा से दूर रहने से बड़ा और कोई दुख मेरे लिए नहीं है ना। सीते, वन का जीवन बड़ा दुखदाई है। मेरे लिए सुख और दुख का अर्थ केवल इतना ही है, जहां आप है वहां सुख ही सुख है। क्या जीवन भर साथ रहने का वचन देकर आपका अकेले बन जाना अधर्म नहीं कहलाएगा? माँ, माँ, इन्हें समझाइए ना। राम, तू मुझे अभी स्त्री का धर्म बता रहा था। स्त्री का सब कुछ पति के चरणों में होता है, तो फिर सीता के लिए वो आदर्श, वो धर्म दूसरा कैसे हो सकता है? माँ, वनवास स्त्रियों के लिए नहीं है। नाथ, अगर आप मुझे साथ नहीं ले जाएंगे तो आपको एक दिन और रुकना पड़ जाएगा। क्यों? मेरी चिता को अग्नि कौन देगा? सीते, ठीक है, चलने की तैयारी करो। भैया, भैया, जो मैं ये सुन रहा हूँ क्या वो सच है? कैकेयी के कहने पर महाराज ने आपसे राज छीन लिया? लक्ष्मण, माता कैकेयी को कैकेयी कहना कब से सीख लिया तुमने? आप कहो उसे माता, मैं उस कुलघातिनी को माता नहीं कहूंगा। लक्ष्मण, जो पिता ही अपने धर्म से उतर जाए, वो भी एक स्त्री के लिए? जो स्त्री मोह में फंसेगा उसका यही हाल होगा। महाराज ने क्या सोचा था? राम सीधा साधा है, चुप रहेगा। राम को चाहने वाली सारी जनता विरोध कर देगी और उस भरत को तो मैं छठी का दूध याद दिला दूंगा। मेरा ये धनुष केवल शोभा की वस्तु नहीं है। बस करो लक्ष्मण, अगर तुम्हारे ऐसे ही विचार हैं तो मुझे भैया कहना छोड़ दो। भैया, भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? आप तो मेरे भगवान हैं। आप मुझे भी अपने साथ वन ले चलिए। लक्ष्मण, मैं तुम्हें अपने साथ वन नहीं ले जा सकता। माता सुमित्रा क्या कहेंगी? माता सुमित्रा क्या कहेंगी राम? माता, मुझे वन जाने से मत रोकिए। वन से तुम्हारा क्या लक्ष्मण? जहाँ राम है वही तुम्हारी अयोध्या है। यदि राम सीता वन में जाते हैं तो तुम्हारा अयोध्या में क्या काम है? आज से सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता हैं, और अब उनकी सेवा ही तुम्हारा धर्म है। तुम राम और सीता की इतनी सेवा करना कि सीता महलों के सारे सुख भूल जाए। और लक्ष्मण, इतना याद रखना कि संसार में सेवक का धर्म सबसे कठिन है। सुमित्रा, तुम धन्य हो। राम, मैं लक्ष्मण को तुम्हें सौंप रही हूँ। ये सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है। जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही वापस लाओ। माँ, आप चिंता न कीजिए, लक्ष्मण को अपने प्राणों से भी ज्यादा सहेज कर रखूंगा। ना, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं उर्मिला, मैं तुम्हें अपने साथ वन में नहीं ले जा सकता। अगर भैया को मालूम चला तो वो मुझे भी अपने साथ नहीं ले जाएंगे। पर नाथ, मैं तो आपकी सेवा करने के लिए वन जाना चाहती हूँ। उर्मिला, इस समय हम दोनों का धर्म बहुत कठिन है।
मैं वन जाकर भैया की सेवा करूंगा और तुम यहां रहकर माता कौशल्या की। एक और प्रार्थना है तुमसे, जब हम वन को जाएं तो तुम्हारी आंखों में आंसू ना हो। जाते हुए मैं एक कर्तव्य परायण उर्मिला का चेहरा देखना चाहता हूं। नाथ, आप बड़ा कठिन काम बता रहे हैं। मैं जानता हूं उर्मिला, जिन आंसुओं को संसार नहीं देख पाएगा उन आंसुओं का लक्ष्मण हमेशा ऋणी रहेगा। क्या ये सच है कि राम का राज तरफ नहीं होगा? एक ही रात में सब उलट-पुलट हो गया। राम को वनवास और भरत को राज्य। हाय हाय, ये क्या जब हो गया? भगवान ने और मूर्ति खाकर विष दे दिया। अरे भैया, ये यूं नहीं कहते कि राजा की बुद्धि स्पष्ट होती है। कहा राम के बिना ग्रास भी नहीं तोड़ते थे। अब जादू के कहने पर राजा ने राम को वनवास दे दिया। अरे भैया, ये क्रिया चरित्र ही ऐसा है, बड़ा अनाथ हो गया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। जब राम की अयोध्या में नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा अयोध्या में? हमें रामचंद्र जी को अयोध्या छोड़कर जाने से रोकना ही होगा। मैं तो यही कहूँगा, हम सब नगरवासियों को अभी राजमहल चलना चाहिए और महाराज युधिष्ठिर का विरोध करना चाहिए। मेरी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमें एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। सारे अयोध्यावासी हमारे साथ हैं। हम महाराज दशरथ को मनाते ही रहेंगे कि वो राम को अयोध्या का राजा बनाएंगे। चलो चलो, राजभवन चलते हैं। चलो चलो, हम भी राजभवन चलते हैं। राम वनवास जाने को बिल्कुल तैयार हैं। साथ में लक्ष्मण और सीता भी जा रहे हैं। सच, ये रास्ते का पत्थर अपने आप ही दूर हो गया। देखो, मैंने वस्त्र भी तैयार करवा दिए हैं। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। महाराज की जय हो। राम, लक्ष्मण और सीता अपनी सारी संपत्ति त्याग कर आपसे विदा लेने के लिए द्वार पर खड़े हैं और आपकी आज्ञा चाहते हैं। उन्हें तुरंत लेकर आओ।
मैं आपसे वन जाने के लिए आज्ञा लेने आया हूँ। लक्ष्मण और सीता को भी मेरे साथ वन जाने की आज्ञा दीजिए। क्या लक्ष्मण और सीता भी? नहीं नहीं, तुम वन ना जाओ। तुम मेरे वचन तोड़कर बलपूर्वक अपना राज्य वापस ले लो। मैं जानता था आप यही कहेंगे, परंतु मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे आपकी ड्यूटी को धक्का लगेगा। पर मैं राज्य सुख होगो और तुम वन जाओ। नहीं नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ वन जाऊंगा। आपने तो कहा था कि राजा प्रजा की अमानत है। ऐसे समय में आपको प्रजा को संभालना होगा। सुख और दुख तो केवल मन की स्थिति का नाम है। ये विधि की कैसी विडंबना है। मैं जी भी नहीं सकता और मर भी नहीं सकता। ठीक है, जैसे विधाता की इच्छा। सुमन, अयोध्या की सारी सेना और राजकोष राम के साथ भेज दो। आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप अयोध्या के राजा नहीं रहे हैं। मैंने इनके लिए मुनियों के कपड़े भी मंगवा दिए हैं। मंत्रा, ये राम के लिए। देवी की कई नीता की भी कोई सीमा होती है। तुमने अपनी पत्नी की जो प्रगति कर रखी है, उसके फलस्वरूप तुम्हें ना जाने क्या क्या नरक भोगने पड़ेंगे। आर्य सुमन, आप अपनी मर्यादा में रहें तो अति उत्तम होगा। आर्य सुमन, माता कही ठीक कह रही है। लाइए माता, अपने आशीर्वाद के साथ हमें ये मुनि वस्त्र प्रदान कीजिए। ये लक्ष्मण के लिए और ये तुम्हारी बहू सीता के लिए। ठहरो, देवी क्या गई? तुम्हारे प्रिय हर्ष ने पति की मर्यादा तो नष्ट कर ही दी, परंतु रघुवंश की मर्यादा तो भंग ना करो। सीता तुम्हारे पुत्र होती है, उसे मुनि के वस्त्र देते हुए तुम्हारे हाथ नहीं थामते। तुमने केवल राम के लिए वनवास मांगा था, इसलिए सीता पूरे राशि भाग बाट के साथ वन में रहेगी। यह हमारी आज्ञा है। गुरुदेव भी कहते हैं। क्षमा पितृदेव, क्षमा गुरुदेव। जिसका पति तपस्वी वेश में रहेगा, उसकी पत्नी राजसी ठाट ठाट से रहे, क्या ये उसे शोभा देगा? क्या ये स्त्री धर्म के अनुकूल है? माता जी, मुझे ये वस्त्र प्रदान कीजिए।